राजा रघुवंशी ने सोनम को सनम बनाया था, बाकायदा धूमधाम से शादी की थी, लेकिन सोनम की शैतानी खोपड़ी में एक दो नहीं बल्कि कई साजिशें थीं। साजिश पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद 17 दिन लापता होने की और इन के बीच ही तंत्र मंत्र की भी। सोनम के घर पर उसकी उल्टी तस्वीर दिखी। इस उल्टी तस्वीर को लेकर कई तरह की बातें हैं। आखिरकार सोनम की तस्वीर उल्टी क्यों लगाई गई? क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना भी है? रिपोर्ट देखिए। सोनम का शैतानी दिमाग, उसको थी खून की प्यास। सोनम की उल्टी फोटो, एक एक राज खुलेगा। नरबली का षड्यंत्र, सोनम का तंत्र मंत्र। मिल जाए बाबू सोना, सोनम का जादू टोना। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजा के परिजनों ने अब सोनम रघुवंशी पर तंत्र क्रिया कर नरबली देने का आरोप लगाया है। वहीं राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम समेत उसके परिवार की नार्को टेस्ट की मांग की है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने बताया कि राजा की अकाल मृत्यु हुई है। वहीं राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के जरिए तंत्र मंत्र कर नरबली देने के आरोपों पर कहा कि वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। जिस तरह से सोनम के घर पर सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी गई थी कि वो जिंदा लौट सके, वह लौटी, जिंदा भी लौटी। राजा के भाई बताते हैं कि जब सोनम और राजा दोनों गुमशुदा थे, सोनम के घर पर एक उल्टी तस्वीर लगाई गई थी। वो उल्टी तस्वीर थी सिर्फ सोनम की। सोनम की तस्वीर उसके पिता ने किसी तांत्रिक के कहने पर लगाई थी, इसलिए कि उसे ढूंढा जा सके। लेकिन सचिन ने इस बात पर आशंका जाहिर की है कि क्या उसके फादर इतने समय से बीमार थे, ये शादी केवल एक नरबली देने के लिए राजा को बलि का बकरा तो नहीं बनाया गया, और शादी करने के बाद वो उसे ऐसी जगह पर भी लेकर गई थी जहां तंत्र होता है। ये महज आशंका है जो कि राजा के परिजन दिखा रहे हैं। पुलिस अपने एंगल पर तफ्तीश कर रही है, तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन परिजनों का अपनी आशंकाएं हैं, अपनी चिंताएं हैं जो वो लगातार जाहिर कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही राजा रघुवंशी के परिजनों ने कहा कि जहां सोनम गई थी वहां भी तंत्र क्रिया होती है। जब सोनम के पापा को अटैक आया था तो पापा को बचाने के लिए अरेंज मैरिज कर राजा को मार डाला, इसलिए नार्को टेस्ट की मांग की गई। तो टोटका इसलिए जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी, जब मेरा भाई मिसिंग हुआ था उस टाइम में चाहता फोटो उल्टी लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था, अपने मुंह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र मंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो अभी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो ऐसा सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अब तो अटैक नहीं आ रहा है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे देना, ये सोचता हम तो, वो कुछ भी नहीं। वहीं मेघालय हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का एक वीडियो सामने आया है। ये वो आखिरी वीडियो है जो किसी टूरिस्ट के कैमरे में गलती से कैद हो गया। इस वीडियो में राजा और सोनम जंगल में एक साथ नजर आ रहे हैं। एक वीडियो एक व्लॉगर ने जो अनजाने लिया था उसी जगह पे जहाँ पे राजा और सोनम हनीमून के लिए ट्रैकिंग पे गए थे, वो वीडियो आज बाहर आया है। वो यूट्यूबर ने वो वीडियो लिया था अनजाने में, क्योंकि वो व्लॉगिंग कर रहे थे, और उस वीडियो को जब उन्होंने बाद में देखा तो उन्हें ये पता चला कि ये तो राजा और सोनम है जो हनीमून के लिए वहाँ पे गए थे। और ये वीडियो को यूट्यूबर देव सिंह ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे डाला है। देव सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है। देव का दावा है कि ये वीडियो 23 मई का है, जो अनजाने में उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। मेघालय पुलिस शिलोंग में सोनम और 3 आरोपियों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेघालय पुलिस सोनम और 3 आरोपियों को सदर थाना शिलोंग में रख के उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्राइम सीन रिक्रिएशन भी एक और एजेंडा है मेघालय पुलिस के साथ, ताकि पूरा क्राइम स्पॉट में जाके एक पूरा जो एक ब्लूप्रिंट तैयार कैसे हुआ उसका भी देखेंगे। और जो अभी एक रिसेंट वीडियो भी वायरल हुआ है सोनम और राजा जब ट्रैकिंग कर रहे थे, उसका भी जांच होगा। लेकिन और एक जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये है कि
मेघालय पुलिस जो इंटरोगेशन कर रही सोनम के साथ, सोनम के बदलते बयान एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देव ने बताया कि हाल ही में वो अपने मेघालय ट्रिप के कुछ वीडियो देख रहे थे, तब उनकी नजर इस पर पड़ी। इस वीडियो में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को एक साथ देखा जा सकता है। यह उसी दिन का वीडियो है जिस दिन सोनम और उसके साथियों ने राजा की हत्या की थी। इस पूरे वीडियो से ये कहा जाए कि मेघालय पुलिस को कुछ हद तक कुछ एविडेंस कलेक्ट करने में और टाइम स्टैम्प को लेने में काफी हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि किसी भी कैमरे से शूट करने पर उस जगह की लोकेशन के साथ साथ उस दिन का टाइम और वो जगह सभी स्टैम्प हो जाती है। हालांकि इस मामले में मेघालय पुलिस उसकी जांच करवा रही है। अभी इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये वीडियो एक अहम सबूत साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये उसी जगह का है, उसी खाई का है, डबल डेकर खाई में शूट किया गया था, जहां 3000 स्टेप उतरकर राजा और सोनम नीचे गए थे। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद राजा के घर इंदौर के सहकार नगर में सोमवार को 13वीं का कार्यक्रम कर राजा की आत्मा को शांति देने के लिए 11 पंडितों से हवन पूजन करवाया गया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज राजा रघुवंशी की 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी शामिल हुआ। मीडिया से चर्चा के दौरान उसने कहा कि वह राजा रघुवंशी के परिवार के साथ में है और परिवार को वह इंसाफ दिलाएगा। साथ ही उसने परिजनों से आज माफी भी मांगी है। अब राजा रघुवंशी की हत्या मामले में तंत्र मंत्र की बात कहां तक सच है, ये तो जांच की बात है, लेकिन जिस तरह से सोनम की तस्वीर उल्टी हुई घर में लगाई, वो कई सवाल खड़े करती है। क्या नरबली से पीछे कोई सच्चाई है? अगर हाँ, तो अभी राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई और पन्ने खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ा अपडेट आप जानिए। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए गए हैं। गुवाहाटी से खरीदा गया था हथियार। पत्नी सोनम ने राज के साथ में मिलकर ये हत्याकांड अंजाम दिया। शिलोंग में हनीमून के बहाने सोनम राजा को लेकर गई और वहां पर ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले गई, सुनसान एरिया में ले गई, जानबूझकर ऐसे इलाके में जहां आसपास कोई हो ना, और वहां आरोपियों को सीधे कहा मार दो इसे। हमला राजा पर एक के बाद एक 3 लोगों ने किया और फिर खाई में धक्का दे दिया गया सभी के जरिए, यानी सबने मिलकर। सोनम ने भी धक्का दिया था और अब ये हथियार सामने आ गया है। राजा की हत्या में इस्तेमाल ये हथियार है जिससे राजा पर वार किया गया। पत्नी सोनम के कहने पर ही आरोपियों ने हथियार खरीदा। पत्नी सोनम के कहने पर ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई और फिर खाई में फेंक दिया गया। अब ये हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मेघालय पुलिस सभी आरोपियों को कस्टडी में रखकर रोजाना पूछताछ कर रही है। कई सबूत सामने आ चुके हैं, कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। सोनम राजा की हत्या करने की प्लानिंग के साथ में ही शादी करती है, हनीमून पर ले जाती है और फिर वहां हत्याकांड को अंजाम देती है। और ये सब कुछ किया अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी के साथ रहने के लिए। सोनम का ये प्लान था कि वो विधवा हो जाए और उसके विधवा होने के बाद में वो राज कुशवाहा से शादी कर ले, तो इंटरकास्ट मैरिज पर पापा नाराज नहीं होंगे, ये प्लानिंग थी। लेकिन इसी में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ गया है। साथ ही साथ ये हथियार भी जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था उसकी भी पहली तस्वीर सामने आ गई है। मेघालय पुलिस कोई लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती। सबूतों के साथ में ये पूरा केस सुलझा रही है, सॉल्व कर रही है और एक के बाद एक हो रहे हैं बड़े खुलासे जो बड़े हैरान कर देने वाले हैं। शातिर सोनम जो कि खतरनाक इरादों के साथ में शादी करती है, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में इंदौर आती है, यहाँ 13 से 14 दिन रहती है, फिर उसके बाद में वाराणसी के लिए रवाना हुई। वाराणसी से गाजीपुर की बस में बैठती है और फिर जब वो जान गई कि उसके आरोपी जो साथी थे वो पकड़े गए, उसका प्रेमी राज कुशवाहा पकड़ा गया, तब वो सरेंडर कर देती है। ये बताती है कि मेरा किडनैप हुआ था, ये बताती है कि नशीले दवाई दी गई थी, मैं तो इतने दिन से एक बंद कमरे में थी। लेकिन फिर जब सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की, राजा रघुवंशी के परिवार वाले लगातार पुलिस से कहते रहे कि सच सामने लाइए, तब पूछताछ में सोनम टूट गई और उसने सच कबूल कर लिया।
इंदौर की सोनम रघुवंशी से जुड़ी कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो उसके शातिरानापन, उसकी साजिश करने की ओर साफ इशारा करती हैं। सोनम रघुवंशी के मोहल्ले वाले उसे उसके असली नाम से तो जानते ही नहीं थे। वो तो जब जाने, जब न्यूज चैनल्स पर या न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीर देखी, उसके करतूत जाने, तब मोहल्ले वालों ने पहचाना कि अरे ये तो अपनी बिट्टी है, बिट्टी या फिर बिट्टी दीदी, इसी नाम से इंदौर के उसके मोहल्ले के लोग उसे जानते थे। अपने पति की हत्यारिन और प्रेमी राज कुशवाहा की खबरें सामने आई तो मोहल्ले के लोगों ने बिट्टी तो बिट्टी, उसके परिवार से भी मुंह फेर लिया। मोहल्ले वालों को अब शर्म आ रही है कि बिट्टी के चलते उनका मोहल्ला बदनाम हो गया है, लेकिन सोनम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। वो तो बार बार झूठ बोल रही है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले अब सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने वालों ने सोनम और राज के लिए फांसी तक की मांग की। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजा की खूनी रानी सोनम की कई कहानी। गरबा सिखाने वाली बिट्टी बन गई पति की खूनी। सोनम बिट्टी या बहरूपिया, खा गई अपना ही पिया। इंदौर में भारी गुस्सा, बिट्टी को फांसी की सजा। बिट्टी दीदी खूनी है। एक सोनम रघुवंशी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी है। वो राजा के लिए पत्नी थी, अब उसकी बेवा है। वो राज के लिए प्रेमिका थी, अब भी है। वो मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी थी, अब पति की हत्यारिन है। वो मोहल्ले के बच्चों के लिए गरबा सिखाने वाली बिट्टी दीदी थी, अब कातिल दीदी है। वो शातिर है, वो साजिशें रचती है, वो बहरूपिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के कई रूप हैं। हनीमून पर अपने ही पति को मौत देने वाली सोनम के मोहल्ले खारचा में घर घर में चर्चा हो रही है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के गोविंद नगर में है सोनम का मोहल्ला खारचा। सोनम के मोहल्ले वालों ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले वाले तो उसके सोनम रघुवंशी नाम से भी परिचित नहीं थे। बड़े बूढ़े लोग उसे बिट्टी कहते थे और बच्चे बिट्टी दीदी। बिट्टी दीदी बच्चे बच्चियों को गरबा सिखाती थी। उसे खुद भी डांस करने का बड़ा शौक था। मोहल्ले वालों के लिए तो वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। नवदुर्गा उत्सव हो या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के प्रमुख कॉन्स्पिरेटर सोनम रघुवंशी का पास्ट जब खंगाला गया तो कई सारे चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम रघुवंशी को उसके मोहल्ले वाले उसके असली नाम से नहीं जानते थे, उसे बिट्टी के नाम से जाना जाता था। सोनम वहां मोहल्ले में बच्चों को डांस सिखाया करती थी, गरबा सिखाया करती थी और बच्चे उससे बिट्टी दीदी कहा करते थे। लेकिन इसी बिट्टी दीदी ने एक बड़ा कांड कर दिया और इस बड़े कांड में उसके पास्ट पे कई सारे सवाल भी खड़े हुए। जानकारी के अनुसार बिट्टी को यानी सोनम को महंगे कपड़ों का शौक था। उसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपना प्रोफाइल मॉडल की तरह पेश करना पसंद था। वो अपने महंगे कपड़ों का शौक पूरा किया करती थी, लेकिन साथ ही साथ राजा रघुवंशी की माता ने ये बताया है कि उसकी शॉपिंग, जो कि शादी की शॉपिंग थी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक चली थी। जाहिर सी बात है उसे कपड़ों का शौक था, सजने संवरने का शौक था और सोशल मीडिया पर अपने आप को बतौर मॉडल के रूप में फोटोग्राफ्स पोस्ट करने का भी शौक था। उसके डांस के भी कई वीडियो सामने वायरल होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सौम्य सा चेहरा, एक सौम्य सी छवि लेकर सोनम दुनिया के सामने केवल छलावा करती ही नजर आ रही थी। सोनम का असली रूप लोगों ने तब देखा जब इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश मेघालय पुलिस की तरफ से किया गया। सोनम रघुवंशी अपने इन कारनामों के लिए जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में धिक्कारी जा रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी के बारे में आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी उसको गलत करते नहीं देखा था। आगे तफ्तीश करने पर पता चलता है कि उसका नेचर अपने ऑफिस घर में गुस्सैल प्रवृत्ति का था।
वो बात बात पर जिद कर ले रखती थी और जाहिर सी बात है इसी प्रवृत्ति के साथ साथ उसके अंदर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति भी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि राजा की हत्या कितने शातिराना अंदाज के साथ में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उनके साथियों ने की थी। मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी, बिट्टी दीदी और दुनिया के लिए सोनम रघुवंशी। शिलोंग में पति की हत्या से जो बिट्टी का असली चेहरा सामने आया, उसने उसके खारचा मोहल्ले के लोगों को स्तब्ध कर दिया। हर कोई उसके इस रूप को देखकर हैरान है। खारचा मोहल्ले के हर घर में बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में तभी आवाज में ही सही उसकी ही बातें होती हैं। पूरा मोहल्ला बिट्टी के घर के पास भी नहीं भटकता। लोगों में भारी गुस्सा है कि बिट्टी के कारण उनका मोहल्ला बदनाम हो गया। पूरा इंदौर सोनम के हत्याकांड से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। सोनम ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही नहीं, पूरे इंदौर को कलंकित कर दिया है। जो शहर संस्कारों के लिए, स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उस इंदौर पर सोनम ने धब्बा लगा दिया। बिट्टी ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही बदनाम नहीं किया, उसने पूरे इंदौर की इज्जत उछाल दी। एक तरफ सोनम को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है, तो वहीं राजा रघुवंशी के लिए हमदर्दी, दुख और अफसोस है। इंदौर की कई सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने राजा रघुवंशी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सोनम के लिए लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है। बंद करो ये केस की मास्टरमाइंड 24-25 साल की सोनम रघुवंशी ने अपनी उम्र से छोटे राज कुशवाहा के जरिए पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड को देखकर सारी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन उस शहर में जहां राज कुशवाहा, राजा रघुवंशी और सोनम बिलोंग करते हैं, उस शहर में लोगों का गुस्सा सोनम के प्रति फूट निकला। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वहां लोग पहुंचे तो परिजन नाराज तो नजर आ ही रहे थे, लेकिन इंदौर शहर के आम बाशिंदे भी इस बात से नाराज थे कि इस शहर का नाम सोनम रघुवंशी ने बदनाम कर दिया। इस शहर के नाम पर एक कालिक के रूप में इंदौर शहर के लोगों ने सोनम रघुवंशी को बताया। सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो शातिराना अंदाज दी जिससे कि पुलिस भी हैरान रह गई। 3 स्टेट की पुलिस को छकाने की पूरी थी सोनम रघुवंशी, लेकिन आखिरकार अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ चल रही है तो इस पूछताछ में राजा रघुवंशी के परिजन कहते हैं कि सोनम रघुवंशी लगातार पुलिस को गुमराह भी कर रही है और साथ ही साथ वक्त भी बर्बाद कर रही है। ऐसे में राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन रघुवंशी ने मांग की है कि एक बार राज कुशवाहा का और सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट भी करवा लिया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सूचना ये भी मिली कि यहाँ इंदौर में अपनी फरारी काटने के दौरान सोनम ने वो सभी चीजें जो इस केस से रिलेटेड हो रही थी उस पर सोशल मीडिया के जरिए नजर बना के रखी थी। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि उसे लगा कि उसे इंदौर छोड़ना पड़ेगा तो इंदौर छोड़ सीधे गाजीपुर की तरफ रवाना हो गई। सोनम की करतूत ने महिलाओं को भी बड़ी चोट दी है। सोनम ने महिलाओं की ममता से, पत्नी की पतिव्रता से छल किया है, पाप किया है, धोखा दिया है। सोनम के करतूत से महिलाओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सोनम के नाम से ही उन्हें अब घिन आ रही है। समाज में बहुत आक्रोश है। इस तरीके की महिला, इस तरीके की बेटी जिसने लजवाया है इंदौर शहर को, और नारी जाति पे कलंक है ये लड़की। इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इसने बड़े षड्यंत्र पहले से ही रच रखा था और ये योजनाबद्ध तरीके से इसने वो राजा की हत्या की है। आज निर्दोष राजा की हत्या की, इसलिए सभी के मन में इतना गुस्सा है। ये इंदौर शर्मसार हो चुका है कि नारी के नाम पे ये लड़की धब्बा है। हमें ऐसी लड़कियों की कोई आवश्यकता नहीं। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दोनों को अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। सोनम को कोई पछतावा नहीं है कि उसने पति की हत्या करवा दी, जिसने उसके साथ चंद दिनों पहले ही 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, हर बला को पत्नी से पहले अपने ऊपर लेने का वादा किया कि पत्नी सोनम की दुनिया जहान की खुशियों से भर देगा। अगर सोनम को रत्ती भर भी अफसोस होता
ग्लानि होती तो वो अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूल कर लेती। लेकिन शातिर सोनम तो हर सबूत मिलने के बाद भी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोल रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, बार बार बयान बदल रही है। राज कुशवाहा और राज के तीनों आरोपी दोस्त भी बयान बदल रहे हैं। इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी फिर से सोनम और राज समेत सभी आरोपियों की नार्को जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सब में इतना गुस्सा है, इतना उनको वो लग रहा है कि लड़की ने पूरे माहिला की पावन नगरी को बदनाम कर दिया, इंदौर की लड़की को बदनाम कर दिया, और जिस तरह मेघालय को इसने उलझा के भी रखा हुआ है। मैं इसलिए बार बार नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहा हूँ कि मैं 4 दिन पहले ये बात की खबर आ गई थी कि 2 लड़के और हैं, लेकिन लड़की ने पहले बताया नहीं कि 2 लड़के और भी हैं, तो उनकी भी जानकारी निकाली जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई गैंग है। उस लड़की की हिम्मत देखो कि 14 दिन से वो इंदौर में रह के वो चली भी गई है, तो उसमें इसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है क्या? तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। इससे राजा की आत्मा को शांति राजा की आत्मा को शांति मिल नहीं रही है, क्योंकि मरा नहीं, उसको मारा गया। शुरू से एक ही बात चल रही है, इसे निकाला गया। राजा का परिवार सोनम और राज के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लोगों का भी कहना है कि सोनम और राज को जीने का हक नहीं है। उधर सोनम और राज के अवैध संबंधों की गवाही देती एक और तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर दोनों ने साल 2023 में दीपावली पर खिंचवाई थी। ये तस्वीर सोनम और राज के सालों से प्रेम संबंध की पोल खोलती है। तस्वीर मंगल सिटी मॉल के पार्किंग की है। इसी मंगल सिटी मॉल में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का फर्म भी है। इसी फर्म में राज कुशवाहा अकाउंट का काम देखता था, जबकि सोनम HR मैनेजर का काम संभालती थी। सोनम ने राज के साथ की ये तस्वीर खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिछले साल शेयर की थी। तस्वीर में सोनम ने साड़ी और राज ने कुर्ता पहना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि गोविंद को सोनम और राज के रिश्तों पर संदेह हुआ था। गोविंद ने जब दफ्तर के CCTV कैमरों की जांच की तो उसमें राज के मुंह से सोनम को दीदी कहते सुना, तो फिर उसके बाद उसने कभी शक नहीं किया। सोनम और राज को उनके किए कर्मों की सजा तो जरूर मिलेगी। सजा राज के तीनों आरोपी दोस्तों को भी मिलेगी। सोनम, राज और उसके दोस्त सच तो बोलेंगे, सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी कर ही सही, क्योंकि अगर पुलिस को उनके नार्को टेस्ट की इजाजत मिली तो फिर सोनम, राज का सारा गुनाह सामने आएगा।